Hello students, welcome to ICT Virtual Classroom. I am your English mentor रोहित. हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की ग्रामर. ठीक है, हमारा ग्रामर में टेंस हमारा कंप्लीट हो गया था, उसकी हमने एक्सरसाइज भी की थी. आई होप आप सभी घर पर भी उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे. आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे. हम पढ़ेंगे द आर्टिकल्स. ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं ये आप सभी को पता होगा. इसका इंट्रोडक्शन आपने 6th-7th में भी पढ़ा होगा. कितने हमारे आर्टिकल्स होते हैं, उनका यूज क्या है, कहाँ पर हमें कैसे यूज करना है और कहाँ पर उनका ओमिशन होता है, यानी कहाँ पर हमें आर्टिकल्स यूज नहीं करने हैं. ठीक है, और इसको देखेंगे इनमें से कौन सा हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, कौन सा इंडेफिनेट होता है, कैसे यूज करते हैं उसको हम देखेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. हमारा चैप्टर है द आर्टिकल. ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं ये आप सभी को पता है, आपने सुना हुआ है. ठीक है, कितने होते हैं हमारे पास, आप सभी को पता है, ए एन एंड डी. ठीक है, ए एन और द, ये तीन हमारे क्या हैं, आर्टिकल हैं. आप सभी को पता है. आई होप आप में से बहुत से लोगों को इनके यूज भी पता होंगे. ठीक है, पहले तो देखते हैं आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं. अब देखिए, इन द फॉलोइंग लेसन, यानी इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आर्टिकल्स. ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, व्हाट आर आर्टिकल्स, आर्टिकल क्या होते हैं, देयर यूजेस, उनके यूज, टाइप एक्सेट्रा विद वेरियस एग्जांपल्स. हम क्या हैं, उन आर्टिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे. ठीक है, और उनके यूज और उनके टाइप विद वेरियस एग्जांपल्स, बहुत से एग्जांपल्स के साथ हम देखेंगे उसको. यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद practice questions to assess yourself and test what you have learned so far. तो एंड में हम क्या है, इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे जिस पर आप क्या है, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, चीजें समझ में आई है या नहीं आई है. अगर चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप क्या है, डाउट्स पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं आगे. अब है आर्टिकल्स. ठीक है, आर्टिकल्स होते क्या हैं, आर्टिकल्स आर नाउन लिंक्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो आर्टिकल्स क्या हैं, नाउन लिंक्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं. ये सब आपने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा. ठीक है, एडजेक्टिव के जो टाइप हैं वहां भी देखा होगा. दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अंडर डिटरमाइनर्स. तो क्या है, उनको एज अ डिटरमाइनर्स भी क्लासिफाई किया जाता है. इंस्टेड ऑफ कैरेक्टराइजिंग द नाउन दे सर्व द ग्रामेटिकल पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग इट एज अ नाउन. तो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ कैरेक्टराइजिंग द नाउन, नाउन को कैरेक्टराइज करने के ठीक है, करने के अलावा दे सर्व द ग्रामेटिकल पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग इट एज अ नाउन. वो ये बताते हैं कि क्या है, ये एज अ नाउन यूज हुआ है. ए एन एंड द आर 3 आर्टिकल्स यूज्ड इन इंग्लिश. ये आप सभी को पता है. हमारे पास कितने हैं, 3 आर्टिकल्स हैं. कौन कौन से होते हैं, ए एन एंड द. ठीक है, ये 3 आप सभी को पता है, ए एन एंड द. 3 आर्टिकल्स हैं हमें, ये आपने पढ़ा भी है. ठीक है, ये चीजें आपको पता है. आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स और देयर इक्विवेलेंट्स. तो अब बोला गया है जो आर्टिकल्स हैं कहाँ पर यूज हो रहे हैं, वो नाउन से पहले यूज होते हैं. ठीक है, नाउन के पहले यूज होते हैं और फिर एज नाउन और बिफोर नाउन और इक्विवेलेंट, यानी नाउन और जो नाउन के समान हो. ठीक है, वहां पर क्या हो सकता है, नाउन के समान प्रोनाउन भी हो सकता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. बिफोर अ नाउन द डेफिनेट आर्टिकल द इज used to show that the reader is aware of the word's identity. तो हमें बोला हुआ है जो डेफिनेट आर्टिकल है, तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल है द. ठीक है, ये देख सकते हैं आप. तो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट होता है ए और एन. तो अब बोला हुआ है बिफोर अ नाउन, यानी नाउन से पहले द डेफिनेट आर्टिकल. तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है, दे इज
यूज्ड टू सो दैट द रीडर इज अवेयर ऑफ वर्ड्स आइडेंटिटी। तो इससे हमें पता चलता है अगर नाउन से पहले द का यूज हो रहा है, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज हो रहा है, तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जो रीडर है वो अवेयर है, यानी उसको पता है जो वर्ड है उसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है, उसके बारे में पता है, तो इसलिए डेफिनेट है, तो वहां पर हमारा क्या है, द का यूज होगा। नेक्स्ट वन, द इंडेफिनेट आर्टिकल। अब इंडेफिनेट क्या क्या है हमारे पास, इंडेफिनेट होते हैं ए और एन, तीन होते हैं, तीन में से हमारा द हो गया डेफिनेट, तो इंडेफिनेट क्या हो गए, ए और एन। विल बी यूज्ड बिफोर सच अ नाउन व्हेन इट इज अनसर्टेन और हुज आइडेंटिटी इज अनक्लियर। जो क्या है, अनसर्टेन होगा और जिसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगी, ठीक है, वहां पर हमारा ए और एन का यूज होगा। जहां पर आइडेंटिटी क्लियर है, पहले से रीडर क्या है, अवेयर होगा उसको लेके, ठीक है, नाउन को लेके, तो वहां पर क्या है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अभी और एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे आप। नेक्स्ट है हमारा, द यूजेज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द अल्फाबेट ऑफ द नाउन वर्ड। तो ये आप सभी को पता है, ए और एन का जो यूज है वो कहां पर होता है, ये डिपेंड करता है उसके नाउन वर्ड पे, ठीक है। तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ये चीजें, क्या है, ए और एन हमारा क्या है, जो वर्ड होता है उसके फर्स्ट लेटर के प्रोनाउंसिएशन पे, ठीक है, उससे क्या हमारा साउंड आ रहा है। अगर कंसोनेंट का साउंड देता है फर्स्ट वर्ड, तो हमारा क्या है, एक अ का यूज होगा, और अगर वाउल साउंड जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, वाउल का साउंड आता है वर्ड से, तो वहां पर हमारा क्या है, एन का यूज करते हैं। अभी ये भी देखेंगे हम आगे, ठीक है, ये चीजें आपको पता है। इफ इट स्टार्ट्स विद अ वाउल साउंड, अगर क्या है, इफ इट स्टार्ट्स विद अ वाउल साउंड, आप सभी को पता है अगर वो स्टार्ट होता है वाउल साउंड से, ठीक है। यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, हमने यहाँ पर हमें साउंड बोला हुआ है, ठीक है, तो हमने ध्यान क्या देना है, हमने ध्यान देना है कि जो साउंड जनरेट होगा, जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उसका हमने साउंड देखना है। जैसे हम बोले, ठीक है, हमने कोई वर्ड बोला ऑनेस्ट, ठीक है, और ऑनर, आर, तो इसमें क्या है, हमारा एच साइलेंट है, ओ से साउंड जनरेट हो रहा है, यानी हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, एज अ वाउल हो रहा है। और कुछ वर्ड होते हैं, जैसे हमने बोला अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला में क्या है, यू से अ का साउंड हो रहा है ना, यू से, लेकिन उसी को हमने अगर बोला यूनिफॉर्म, ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं, जैसे देखें हम अगर यूनिफॉर्म, ठीक है, स्टार्ट तो किससे हो रहा है, यू से हो रहा है, वाउल से स्टार्ट हो रहा है, बट जो साउंड है वो किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है। ऐसे ही हम बात करेंगे, अगर हमने बात की अम्ब्रेला, ठीक है, हमने ये दो वर्ड्स जैसे देखे, यूनिफॉर्म और अम्ब्रेला, तो इनमें आप देख सकते हैं दोनों स्टार्ट तो यू से हो रहे हैं, ठीक है, यू हमारा क्या होता है, वाउल होता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। वाउल जो है हमारे कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, तो इनके अलावा बाकी जो हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ये आप सभी को पता है। अब मैं आपको यही चीज बता रहा था, हमने क्या देना है, साउंड पे ध्यान देना है। साउंड का मतलब है, अगर हम यूनिफॉर्म को पढ़ें और अम्ब्रेला पढ़ें, दोनों स्टार्ट यू से हो रहे हैं, लेकिन दोनों का साउंड डिफरेंट है। यूनिफॉर्म में हमारा क्या है, यो, यानी यू का साउंड आ रहा है, यू मतलब हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म, तो वो कंसोनेंट का साउंड आ रहा है, और सॉरी, अम्ब्रेला में हमारा क्या है, वाउल का साउंड आ रहा है, और यूनिफॉर्म में य का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर हमारा क्या होगा, साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, द यूनिफॉर्म या अ यूनिफॉर्म, और यहाँ हो जाएगा हमारा एन अम्ब्रेला।
तो आप देख सकते हैं, हमने देखना है कि उस वर्ड से कैसा साउंड जनरेट हो रहा है। अगर वो वाउल का साउंड जनरेट करेगा तो वहां पर हमारा क्या है, एन आएगा। अगर कंसोनेंट का साउंड जनरेट हो रहा हो, ठीक है, या फिर प्रोनाउंसिएशन उसका कंसोनेंट हो, तो हम वहां पर क्या है, अ का यूज करेंगे। चलिए, आई होप ये चीज डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर थे, इफ इट स्टार्ट्स विद अ वाउल साउंड, अगर क्या स्टार्ट होता है वाउल साउंड से, द आर्टिकल एन इज हाईली लाइकली टू बी यूज्ड। तो क्या है यहाँ पर, अगर वाउल साउंड से स्टार्ट होता है तो वहां पर हमने कौन सा आर्टिकल यूज करना है, वहां पर हमने एन का यूज करना है। Whereas if the sound word starts with a consonant sound, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, कंसोनेंट साउंड। अगर हमारा जो नाउन वर्ड है वो क्या है, कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा, तो हमने क्या करना है, द आर्टिकल अ इज यूज्ड। तो ये आप सभी को पता है, ठीक है। अगर हमने सिंपल सा, आपने क्या ध्यान रखना है, जहां पर क्या है, साउंड हमारा जो है वाउल का होगा वहां पर हमने एन यूज करना है, जहां पर कंसोनेंट साउंड होगा वहां पर हमने अ का यूज करना है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, देन हम आगे देखते हैं। वाउल आप सभी को पता है, ए ई आई ओ यू जो है हमारे वाउल होते हैं, ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिए इसको, यहाँ से नोट करिए, ठीक है, आर्टिकल्स, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से नोट करना है यहाँ तक। चलिए, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है, ये आपको समझ भी आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या है, आर्टिकल्स आप सभी को पता है, ए और एन, और नेक्स्ट होता है हमारा द। हमने अभी लास्ट पढ़ा है, क्या होते हैं, ए और एन हमारे क्या हैं, इंडेफिनेट है, और द हमारे क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। ये आप सभी को पता है, ठीक है। चलिए, अब हमें यहाँ से गिवन है, आप सभी को पता है, जो द हमारा है डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। अ और एन, ए और एन जो बोलते हैं वो हमारे क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। अब हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर यूज होगा और इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ पर यूज होंगे, उसको हम देख लेते हैं रूल्स। चलिए, फर्स्ट है हमारा डेफिनेट आर्टिकल द। यहाँ पर टाइप ऑफ आर्टिकल्स है, तो ये आप सभी को पता है, हमारे कितने हैं, दो टाइप हैं यहाँ पर, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारा द आता है, इनडेफिनेट में ए और एन, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, हमारा द आता है। कहाँ पर इसका यूज होगा वो देखते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। तो कहाँ पर यूज हो रहा है, जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हमारा, जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हमारा कहाँ पर यूज होगा, बिफोर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन, जो हमारे क्या है, स्पेसिफिक है या पर्टिकुलर नाउन है, इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। तो कहाँ पर, सिंगुलर और प्लूरल में। द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है जो क्या होते हैं हमारे वर्ड के पहले आके, ठीक है, किसी भी वर्ड के पहले स्टार्टिंग में आते हैं वो हमारे प्रीफिक्स होते हैं, और जो बाद में आते हैं वो हमारे सफिक्स होते हैं। द प्रीफिक्स द denotes the word's specificity and its reference to a particular group member। तो क्या बताता है, अगर ये किसी भी क्या है वर्ड से पहले लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है डेफिनेट आर्टिकल, तो हमें क्या बताता है, उस वर्ड की स्पेसिफिसिटी बताता है और उसका रेफरेंस बताता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप से, ठीक है, और ग्रुप के मेंबर से। अब देखते हैं, हमें गिवन है द कैनाइन दैट बीट मी स्केप्ड। तो अब यहाँ पर पर्टिकुलर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है, द कैनाइन दैट बीट मी, द हमारा आ गया है, तो द क्या है, अब फिर ये कैनाइन क्या हो गई हमारी, स्पेसिफिक हो गई। कैसे,
दैट बिट मी escaped, जिसमें क्या है वो छुप पाया। Here we are referring to a particular canine, the one that bit me। तो क्या है यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैनाइन की बात हो रही है जिससे ये क्या है द वन दैट बिट मी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो हमें सिंपल सा हमें क्या है जहाँ पर अगर हम नाउन से पहले ठीक है द का यूज कर रहे हैं आर्टिकल का, तो हमें समझना है कि वो क्या है कोई स्पेसिफिक ग्रुप या रेफरेंस, ठीक है, या फिर किसी ग्रुप के मेंबर स्पेशली बता रहा है। जैसे हमने एग्जांपल देखा क्या है द कैनाइन, हमारा द आर्टिकल आ गया है किससे पहले, कैनाइन से पहले, दैट बिट मी, तो ये स्पेसिफिक हो गया। क्यों हुआ स्पेसिफिक, अ पर्टिकुलर कैनाइन हो गई द वन दैट बिट मी। ठीक है, द वन दैट बिट मी, सभी ने तो नहीं बिट करा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। तो यूज हमारे क्या क्या है, फर्स्ट यूज है हमारा टू डिस्कस अ स्पेसिफिक पर्सन और आइटम। तो ये हमने देख लिया है कहाँ पर है, ठीक है, ये हमने देखा है टू डिस्कस अ स्पेसिफिक पर्सन और आइटम। किसी के स्पेसिफिक पर्सन या आइटम को डिस्कस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल आप सभी को पता है क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल है हमारा द। तो कहाँ पर यूज होगा, जहां पर हम किसी स्पेसिफिक पर्सन और आइटम को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हमें जैसे गिवन है, ठीक है, व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग द डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड। तो हमने पढ़ लिया है जहां पर हम क्या कर रहे होंगे, जब हम कहीं पर रेफर कर रहे होंगे किसको, स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को, तो वहां पर हमारा क्या है, वहां पर हमारा द का यूज होगा। जैसे हमें एग्जाम्पल गिवन है द बुक यू डिजायर इज नो लॉन्गर अवेलेबल। तो अब क्या है, किसी स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, जो उसको चाहिए थी वो क्या है अब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है, तो बुक से पहले हमारा क्या है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हो गया है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है जो उसको चाहिए थी वो अब अवेलेबल नहीं है। बाकी बुक्स तो होंगी बट एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर बुक जो रिक्वायर्ड है या जो उसको चाहिए थी वो नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या है यहाँ पर हमने यूज करा है आर्टिकल द का। आप देख सकते हैं बोल्ड में हमें यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा क्या है द, ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ये हमारा क्या डेफिनेट आर्टिकल है। तो क्या बता रहा है, किसी स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेंगे। हमारा एक तो क्या है आप यहाँ पर समझ गए होंगे टू डिस्कस अ स्पेसिफिक पर्सन और आइटम। जहां पर किसी स्पेसिफिक पर्सन और आइटम की बात हो रही होगी तो वहां पर हमारा क्या है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसको आप नोट भी कर लीजिए। देन हम आगे चलेंगे। चलिए चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, आगे हमारा क्या है इसमें एक एग्जांपल और है, क्या है कम विद मी टू द पार्क। अब यहाँ पर पार्क से पहले हमने क्या है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया है। तो हमें क्या है कोई पर्टिकुलर पार्क होगा, इन व्हाट पार्क, पॉसिबली द लोकल वन, हो सकता है जिसके बारे में क्या होगा कुछ स्पेसिफिक होगा, उस पार्क की बात हो रही होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है फर्स्ट हमने पढ़ा है कहाँ पर यूज होता है, टू टू डिस्कस अ स्पेसिफिक पर्सन और आइटम। किसी के स्पेसिफिक पर्सन या फिर आइटम को डिस्कस कर रहे होंगे तो वहां पर हमारा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है बिफोर अ सिंगल नाउन इंटेंटेड टू रिफर द एंटायर क्लास। तो क्या है जहां पर सिंगल नाउन है जो क्या है पूरी क्लास को डिस्कस कर रहा हो, या फिर बोल सकते हैं उस ग्रुप को, पूरे ग्रुप को क्या है बता रहा हो, या पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रही हो। कोई सिंगल नाउन जो पूरे ग्रुप की बात कर रहा हो, पूरे ग्रुप को वहां पर प्रेजेंट या रिप्रेजेंट कर रहा हो, वहां पर हमारा क्या है वहां पर द का यूज होगा। देखते हैं
A singular noun is used with the definite article the when it is intended to indicate the entirety of the class to which it belongs. तो क्या है, अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट जहां पर कर रहा होगा वहां पर हमारा क्या है, द का यूज होगा. जैसे एग्जांपल देखते हैं, अ बेनिफिशियल एनिमल इज द काव. तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो काव है, काव से पहले हमारा द का यूज हुआ है. क्यों हुआ है, वहां पर एक गाय की बात नहीं हो रही, एक काव की बात नहीं हो रही है. वहां पर पूरी जो काव है, पूरे एक काव पूरे काव को क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है, यानी उनकी पूरी कैटेगरी को. ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या है, इन दिस केस द सिंगुलर नाउन काव इज डेजिग्नेट्स द एंटायर क्लास. यानी जितनी भी हमारी काव होती है सबकी यहाँ पर बात हो रही है, पूरी उनकी क्लास की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्या है, द का यूज हुआ है. नेक्स्ट, द रोज इज द मोस्ट डेलिकेटेबल फ्लावर देयर इज. तो यहाँ पर क्या है, रोज से पहले हमने द का यूज किया है, तो क्या बता रहा है, रोज यहाँ पर उस जितने भी रोज होते हैं सबके बारे में, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 8 legs मेक अप द स्पाइडर. तो ये क्या है, पूरी स्पाइडर की जो कैटेगरी है, जितने भी स्पाइडर्स होते हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो उससे पहले हमने क्या किया, उससे पहले हमने द का यूज किया है. ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, जहां पर क्या है, पूरी एंटायर क्लास की बात होगी. ठीक है, तो वहां पर क्या है, द का यूज होगा, एंटायर क्लास को जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा क्या था, द रोज, जो रोज है पूरे कैटेगरी को, यहाँ पर द काव, नेक्स्ट है हमारा द स्पाइडर. तो ये क्या है, अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमारा क्या है, द का यूज हुआ है. नेक्स्ट है, बिफोर द टाइटल्स ऑफ सर्टेन बुक. यानी कुछ बुक्स जो होती हैं उनकी टाइटल पे, टाइटल जो भी होगा उनका, उससे पहले भी हमारा द का यूज होता है. जैसे देख लेते हैं, द वेदास एंड द इलियाड आर 2 एग्जाम्पल्स. ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं द रामायणा, द महाभारता, क्या है, स्पेसिफिक बुक है वो, तो वहां पर क्या है, उनसे पहले हमारा द का यूज होगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव, तो जहां पर क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव होंगे वहां पर भी हमारा क्या है, द का यूज होगा. सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आर प्रीसीडेड. ठीक है, प्रीसीडेड मतलब उनसे पहले आएगा, बाय द डेफिनेट आर्टिकल द. तो उनसे पहले क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव जहां पर भी आएंगे तो उनसे पहले हमने किसका यूज करना है, आर्टिकल द का यूज करना है. जैसे हमें एग्जाम्पल भी गिवन है. ठीक है, एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है, एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई हैव नेवर सीन द मोस्ट. ठीक है, द मोस्ट क्या है, यहाँ पर मोस्ट होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, जैसे आप सभी को पता है, गुड, बेटर, बेस्ट. ठीक है, तो बेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री जो भी हमारी रहेगी थर्ड भी नंबर पे, वो हमारा क्या है, उससे पहले हमारा द का यूज होगा. ठीक है, द मोस्ट प्रीटी व्यू. तो क्या है, ये बोल रहा है कि मैंने इससे सुंदर, ठीक है, व्यू नहीं देखा है, यानी सबसे सुंदर है, आज तक जो भी देखा है उन सब में सबसे सुंदर है. तो वहां पे क्या है, सुपरलेटिव की बात हो रही है, तो हमने आर्टिकल द का यूज करा है. नेक्स्ट है, विच माउंटेन इज द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड. तो अब यहाँ पर क्या है, टॉलेस्ट की बात हो रही है, तो आप सभी को पता है टॉलेस्ट होगा तो कोई एक ही होगा पर्टिकुलर, और टॉलेस्ट मतलब टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमारा वहां पर क्या है, द का यूज हुआ है. ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा. और नेक्स्ट है हमारा बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स. ठीक है, बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स. तो अब ऑर्डिनल नंबर्स क्या है, एग्जाम्पल जैसे है हमारा, हु रिसीव्ड द फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर अ विमेन. तो क्या है, किसने रिसीव किया है फर्स्ट नोबेल प्राइज है विमेन में, या फिर फर्स्ट विमेन कौन है जिनको क्या है, नोबेल प्राइज मिला है.
तो उससे पहले भी हमारा क्या है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, तो उनसे पहले भी हमारा क्या है, आर्टिकल द का यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कहाँ पर यूज होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हमारा क्या है, द का यूज होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप द फ्लूट, फ्लूट हमारा क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे पहले भी हमारा आर्टिकल द का यूज हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं गिटार से पहले द का यूज हुआ है। द फ्लूट प्लेइंग स्किल्स आर एक्वायर्ड बाय हिम, तो उसने क्या है, अपने जो फ्लूट है उसको प्ले करने की स्किल्स एक्वायर कर ली हैं। सी वॉन्ट्स टू प्ले द गिटार, वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि वो गिटार प्ले करे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इनको जल्दी से। यहाँ से नोट करिए जल्दी से, कहाँ पर हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है वो यूज होता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, हमने आज आर्टिकल्स पढ़े। ठीक है, आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं, उनमें भी क्या है, उसके टाइप हमने पढ़े। फिर डेफिनेट और इनडेफिनेट। कौन सा डेफिनेट होता है आप सभी को पता है, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, और इनडेफिनेट में क्या है, और एन का यूज होता है। हमने फिर आगे पढ़ा डेफिनेट आर्टिकल का यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंडेफिनेट आर्टिकल के यूज पढ़ेंगे। इसको आप घर पर भी रिवाइज करिए, इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।